Hello, students. Welcome to the PSM Learning Zone. Students, मैंने पहले इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब मैं आपके सामने लाया हूँ आज मैं आपके सामने लाया हूँ साइंस 9th क्लास के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। चलो बच्चों, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है इस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में बेस्ड ऑन। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, आपकी स्क्रीन में आ गया हुआ है, देखो जरा हम पढ़ते हैं। देखो, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस। अगर कोई ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस चला, कैन इट हैव अ जीरो डिस्प्लेसमेंट? क्या ऑब्जेक्ट अगर कुछ चला, क्या उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है जीरो हो सकती है? अगर यस है तो आप एग्जांपल दीजिए। हाँ, इसका आंसर है यस। इसका क्या आंसर है? यस, एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू एन डिस्टेंस कैन हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। जो ऑब्जेक्ट है कुछ डिस्टेंस चला तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो सकती है। कैसे? ये देखो, मैंने आपको पहली वीडियो में ही बताया था। जैसे मैं ये पॉइंट है, ये पॉइंट मैंने लगाया यहाँ पर, ये पॉइंट ए है, ठीक है। ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट ए है। पॉइंट ए से मैं गिर गया पॉइंट बी तक, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में गया मैं, ठीक है, और वापस आ गया पॉइंट ए में, ठीक है। मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो क्या था? मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो था ए। मेरा जो एंड पॉइंट है वो भी क्या है? ए। मैं वापस अपनी डेस्टिनेशन में वापस आ गया हूँ, जहाँ से चला था। जहाँ से मैं चला था मैं वहाँ पर वापस आ गया हूँ। इसका मीनिंग जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है और मेरा जो एंड पॉइंट है वो है सेम। अगर ये दो चीज़ें सेम हो जाएं, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट अगर सेम हो जाएं, तो हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा ज़ीरो होगी। ठीक है बच्चों, ये आपने याद रखना है। देखो, दिस हैपन व्हेन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन इज सेम। ये तब होता है जब फाइनल पोजीशन और हमारी इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन का मीनिंग है कि जो हमारी स्टार्टिंग पोजीशन है वो जो हमारी फाइनल पोजीशन मीनिंग एंड वाली पोजीशन है जो, वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, इसके कारण क्या होगा, जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है तभी वो ज़ीरो मानी जाएगी। ठीक है बच्चे, ये देखो मैंने आगे क्या लिखा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड रीचेस टू द सेम पॉइंट ए, देन इट डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो। अगर कोई भी बंदा किसी भी पॉइंट से शुरू करे, वो फाइनली एंड एंड पोजीशन में वो उसी पॉइंट में वापस पहुंच जाए, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट है हमेशा ज़ीरो होगी। ठीक है बच्चों। अच्छा, ये तो था हमारा पहला क्वेश्चन जो कि मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया है। देखो बच्चों, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो, ये जरा बड़ा ही ध्यान से देखना, आपको बड़ा ये समझने वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, इससे आपको डिस्प्लेसमेंट का पूरा जो है कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन से। देखो बच्चों, इसमें लिखा है, अ फार्मर मूव्स along the boundary of the square field of the side 10 meter in 40 सेकेंड। एक क्या है, एक स्केयर फील्ड है, मीनिंग एक स्केयर की फील्ड है, ठीक है। स्केयर की बाउंड्री वो चलता है, एक फार्मर है जो स्केयर की बाउंड्री में चलेगा, बस खाली बाउंड्री बाउंड्री में ही चलेगा। ठीक है, तो उसने लिखा है उसकी स्केयर की एक साइड, जो साइड है वो 10 मीटर है। जो स्केयर की जो साइड है वो 10 मीटर है। एक साइड 10 मीटर है, जो हर साइड वो क्या होगी, वो भी 10 मीटर होगी।
क्यों होगी? क्योंकि ये स्क्वायर फील्ड है। स्क्वायर का हर साइड जो होती है वो इक्वल होती है, आपने मैथ में पढ़ा होगा। अच्छा बच्चों, देखो, अब हमने क्या करना है, एक स्टार्टिंग पॉइंट देख ले लेते हैं जहां से फार्मर चलेगा। जहां से फार्मर चलेगा वहां पर एक क्या करते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट ले लेते हैं। जैसे कि मैंने यहां पर ले लिया है ए। ए को क्या कर दिया है मैंने, स्टार्टिंग पॉइंट मार्क कर दिया है। ए से फार्मर चलेगा, ठीक है। 40 सेकंड में कहते हैं वो पूरा राउंड घूम लेता है एक। 40 सेकंड में क्या कहते हैं, वो एक पूरा राउंड घूम लेता है। 40 सेकंड तक वो ए पोजीशन में दोबारा वापस आ जाता है, ठीक है। मीनिंग कि उसको 40 सेकंड लगते हैं एक राउंड कंप्लीट करने में, ठीक है। इतना आपको इससे मैं पहली स्टेटमेंट से इतना ही लिखा है हुआ है, ठीक है। चलो बच्चों, इतना देखो मैंने क्या लिखा है इसमें, देखो, लेट द फार्मर स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए। मैंने बड़ा अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर सोल्व करके भी दिखाया है, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। जैसे जैसे मैं आपको समझाता जाऊंगा वैसे वैसे ही ये जो स्टेप बाय स्टेप जो आंसर है यहाँ पर लिखा आता जाएगा। देखो, जैसे मैंने अभी आपको बताया, फार्मर ए पॉइंट से चलेगा, तो यहाँ पर मैं लिख दिया है लेट द फार्मर स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है। फार्मर चलेगा ए पॉइंट से। टाइम टेकन बाय द फार्मर टू कंप्लीट वन राउंड। एक राउंड कंप्लीट करने के लिए वो कितने सेकंड ले रहा है, 40 सेकंड्स, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मीनिंग के डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, कब, एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकंड तक अगर वो चलेगा, ठीक है। अगर वो 2 मिनट्स और 40 सेकंड तक, और सॉरी 40 नहीं 20 लिखा है, 20 सेकंड्स तक अगर वो चलेगा तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी होगी, ठीक है बच्चों। अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो, डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें चाहिए, एक चाहिए स्टार्टिंग पॉइंट। मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ यहाँ पर। डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, ये आपको जरूर जानना जरूरी है, ठीक है। एक हमें चाहिए स्टार्टिंग पॉइंट, वो हमें चाहिए एक एंड एंड पॉइंट। हमें एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट ही चाहिए होता है, किसके लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए, ठीक है। जो बीच का जो डिस्टेंस है वो नहीं नापते, हम स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक बस उसका डिस्टेंस नापते हैं डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब ये पता लग गया आपको स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए हमें और एंड पॉइंट चाहिए। स्टार्टिंग पॉइंट पता है हमें कि वो ए पॉइंट से उसने शुरू किया हुआ चलना, 2 मिनट्स 20 सेकंड तक चला है वो, ठीक है। अब देखते हैं 2 मिनट 20 सेकंड के बाद उसका जो एंड पॉइंट है वो कहाँ पर होता है, हमने वो पता लगाना है, ठीक है। अब 2 मिनट 20 सेकंड को हमने पूरा सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, टोटल वो टोटल कितना चला है, ठीक है। देखो, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन कर ली है, कर दी हुई है आपके लिए, आप सबके लिए। देखो, टोटल टाइम टेकन 2 मिनट 20 सेकंड्स। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड्स। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है सब कुछ। 2 मिनट्स में 20 सेकंड प्लस करेंगे, देखो 2 मिनट + 20 सेकंड यहाँ पर ऐसे लिखेंगे पहले, फिर लिखेंगे 120 सेकंड्स। कैसे आया ये, 2 मिनट्स में अगर 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 2 मिनट्स में 2 × 60 सेकंड्स 120 सेकंड्स होते हैं। यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर कैलकुलेशन की हुई है सारी, ठीक है, कि आपको पता लगता है कि कैसे कैसे हमने स्टेप बाय स्टेप जो आंसर है वो सोल्व किया है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से हम प्लस करके देखेंगे, 120 सेकंड्स +20 सेकंड्स बन जाएगा यहाँ पर। टोटल टाइम टेकन बाय फार्मर टू मूव इज 140 सेकंड्स। मीन कि वो 140 सेकंड्स उसने लिए हैं घूमने के लिए,
ठीक है। 140 सेकंड के बाद वो क्या है, रुक गया एट द एंड। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद, मीनिंग के 140 सेकंड के बाद वो रुक गया है। हमने उसकी पोजीशन का पता लगाना है। 140 सेकंड के बाद उसकी पोजीशन क्या थी। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 40 सेकंड्स के लिए वो कितने राउंड लेता है, एक राउंड। ठीक है, मैथमेटिकली इसको अगर सोल्व करें, 1 सेकंड के लिए वो कितने राउंड लेगा, 1/40। ठीक है, और 140 सेकंड के लिए वो कितने राउंड लेगा, 1/40 इंटू 140। मीनिंग के 140 को 40 से डिवाइड करेंगे। अगर ऐसे देख लो, अगर टोटल टाइम टेकन डिवाइडेड बाय द वन राउंड। ठीक है, इससे हमारा क्या आ जाएगा, पूरे राउंड पता लग जाएगा कितना राउंड लिया है इसने, टोटल कितने राउंड लिए हैं 140 सेकंड्स में। देखो यहाँ पर लिखा आ गया, देखो यहाँ पर मैंने कैलकुलेट करके दिखाया आपको। 140 सेकंड्स को 40 सेकंड्स में अगर डिवाइड करेंगे, सेकंड से सेकंड्स भी कट जाएगा। ठीक है, तो 140 को 40 से डिवाइड करेंगे, 3.5 राउंड आंसर आ गया इसने। ठीक है, 3.5 आंसर आया है। ठीक है, राउंड इसने 3.5 राउंड लिए हैं। ठीक है, अब 3.5 राउंड का क्या मतलब है, मैं वो आपको अभी बता देता हूँ। 3.5 इसका मीनिंग है 3 राउंड कंप्लीट किए उसने पूरे, मीनिंग के पूरे 3 राउंड कंप्लीट किए हैं उसने। 3 राउंड तक वो कहाँ आता रहा, ए पोजीशन तक आता रहा। क्योंकि हमने पहले पॉइंट में हमने क्या बताया था कि जो पहला राउंड है वो 40 सेकंड में कंप्लीट किया है इसने। ठीक है, पहला राउंड जो कंप्लीट करते वक्त वो जो एंड पोजीशन क्या थी उसकी ए ही थी। स्टार्टिंग पोजीशन भी ए थी, एंड पोजीशन भी ए थी। क्यों, क्योंकि उसने पूरा घूमा है स्क्वायर फील्ड, घूम घुमाकर वो एक ही जगह पर आ जाता था। 3 राउंड तक वो अपनी एक जगह पर आ गया। अब 0.5 है, 0.5 का मीनिंग होता है 5/10। 5/10 से काटेंगे तो हम लिखेगा हाफ, हाफ राउंड चला। 3 राउंड के बाद वो कितना राउंड चला, वो हाफ चला। ठीक है, अब हमने इसका हाफ देखना है, ये हाफ कहाँ तक चला। ये देखो ये हाफ चला यहाँ तक। अगर स्क्वायर का अगर हम हाफ कर दें तो देखो ये इधर तक चलो, इधर तक नहीं, ये देखो एक मुझे यहाँ ये एरो ले लेते हैं हम। हाँ, ये चला होगा सी पॉइंट तक, देखो यहाँ पर सी पॉइंट तक चला है ये। ठीक है, कैसे सी पॉइंट तक चला है, हाफ, हाफ मीनिंग इसका आधा सी तक ही होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर बताता हूँ आपको। देखो जैसे कि यहाँ पर ए पर था पहले ये। ठीक है, 3 राउंड इसने कंप्लीट कर दिए। ठीक है, 3 राउंड इसने चलते चलते कंप्लीट कर लिए। 3.5 राउंड लेने थे इसने। ठीक है, 3.5। ठीक है, तो 3.5 हमने 0.5 हमने देखना है। अब आधा राउंड जो है उसे कहाँ तक किया है, ये यहाँ तक होगा आधा राउंड। ठीक है, आधा कर दो, अगर स्केयर को आधा कर दो बीच में से, तो यहाँ पर पोजीशन आ जाएगी सी पोजीशन तक। ठीक है, अब हमारा एंड पॉइंट है सी। सी पर आके वो एंड एट 2 मिनट 20 सेकंड के बाद कहाँ पर एंड किया है, एंड किया उसने सी पर। अब वो सी पर खड़ा है, चला कहाँ से था, ए से चला था, सी पर खड़ा हो गया आ गया है। ठीक है, हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या है, अब ए सी हमारी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपको, हमारी जो ए सी है, ए पोजीशन से लेके सी पोजीशन तक हम बोलेंगे ए सी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये इसमें मैंने ए सी इजिकल डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज़ नहीं किया है। यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आपने भी ये जरूर लिख देना है, ए सी इजिकल टू डिस्प्लेसमेंट। 3.5 राउंड के बाद जो है ये वर्ड जरूरी है। ए सी क्या है, डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ए जो है वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, जो सी है हमारा वो हमारा एंड पॉइंट है। ठीक है, ये चलो चलो कोई बात नहीं, ये रब हो गया। मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पर, ए सी जो है, यहाँ पर लिख देता हूँ, ए सी जो है हमारी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, अच्छा अब आगे चलते हैं अब हम अपने क्वेश्चन में। यहाँ तक मैंने जो समझा दिया है, 3.5 राउंड तक हमारा कंप्लीट हो गया था। हमें क्या चाहिए था, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ए है,
एंड पॉइंट हमारा सी है। ठीक है, इतना आपको पता लग चुका है। अब ए सी की पोजीशन कैसे निकालनी है वो भी इसी डायग्राम से समझाऊंगा आपको मैं। ठीक है, अब ए सी की पोजीशन निकालनी है हमने, तो कैसे निकालनी है देखो। स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर जो होता है हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, इतना हमें पता है। ठीक है, हर एक एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, और ए सी क्या है इसमें, ए सी है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज है हमारी ए सी। ठीक है, ए सी क्या है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ए सी हमारी है हाइपोटेन्यूज। तो क्या होगा, जो सा हमने एंगल लिया है, ए सी जो लिया है हमने, क्या होगा ये हाइपोटेन्यूज की तरह फॉर्मूला लग जाएगा। अब देखो, हमने इतना इतना पोर्शन हमने सॉल्व करना है हमने। ये हमारा जो है, ये वाला पोर्शन है, ये पोर्शन सॉल्व करेंगे अब। ठीक है, ए सी वाला। ठीक है, ए सी वाला यहाँ पर कर देते हैं, ये वाला। ठीक है, अब देखो ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी सी क्या है, एक ट्रायंगल है। उसमें ए बी का स्क्वायर आपने मैथ में पढ़ा ही होगा, नाइन्थ में आ गए सब बच्चे, आपने पढ़ा ही होगा। इसमें ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग रही है। ठीक है, ए सी को लगाने के लिए हम, ए सी को निकालने के लिए हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। ए सी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ये है फॉर्मूला। ठीक है, जिसने मैथ पढ़ी होगी उसको ये फॉर्मूला आता होगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं हम। अब ए सी को 10 का स्क्वायर है, एक ए बी के स्क्वायर कितना होता है 10, एक साइड 10 स्क्वायर 10 के बराबर है, 10 का स्क्वायर हो जाएगा। और बी सी भी 10 है तो भी 10 का स्क्वायर हो जाएगा, बीच में प्लस है। ठीक है बच्चों, अच्छा आगे क्या लिखेंगे हम, 10 का स्क्वायर का मतलब होता है 10 इंटू 10, 10 को दो बारी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पर हमने कर दिया हुआ है। आगे क्या लिखेंगे देखो, 10 इंटू 10 क्या होता है 100, तो हमने लिख दिया है यहाँ पर 100। अब 100 प्लस 100 क्या होता है 200, ये 200 का स्क्वायर रूट निकालेंगे अभी हम। ठीक है, अब 200 के हमने यहाँ पर फैक्टर्स निकाल दिए हैं यहाँ पर। 200 के क्या है ये फैक्टर्स। अब क्या है, जब स्क्वायर रूट के बाहर जो हम निकालते हैं चीज़ें, वो दो दो का स्क्वायर रूट निकालें, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है। स्क्वायर का मीनिंग दो चीज़ें क्या हैं, दो चीज़ें को बराबर होंगी इकट्ठे होंगी उसको हम बाहर निकाल लेंगे। जैसे 2 है, यहाँ पर 2 दो बारी है, 5 भी दो बारी है, एक सिंगल 2 बचता है वो अंदर रहेगा। ठीक है, और जो बाकी ये एक 2 इधर बाहर निकल आएगा, 5 दो 5 के बदले एक 5 बाहर निकलेगा। ठीक है बच्चों, तो आ जाएगा 2 5 10 और स्क्वायर रूट 2। ठीक है, हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है वो आ जाएगी 10 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, ये ए सी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, मैंने कहा था आप स्टार्टिंग में यहाँ पर राउंड 3.5 राउंड के बाद हमने लिख देना है ए सी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ए सी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कैसी हुई वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब कुछ खास बातें मैं आपको बताता हूँ कि इसमें खास बातें डिस्प्लेसमेंट के बारे में बता देता हूँ आपको, वो आपको अच्छी लगेंगी। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट डिस्प्लेसमेंट। बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये है डिस्प्लेसमेंट के बारे में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये आपको मैं ही बता रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, पहला पॉइंट है, जो डिस्प्लेसमेंट है जो डिस्प्लेसमेंट है वो होती है ज़ीरो। ज़ीरो कब होती है, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हमने कब बताया है, जब जब क्या होता है स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट जो है वो क्या होते हैं सेम होते हैं, तभी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो कब होती है, यहाँ पर लिख देता हूँ, व्हेन स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग एंड
एंड पॉइंट आर सेम। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला पॉइंट। ये बात पता लगी, पहला पॉइंट हमारा हो गया ये डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकती है, कब? जब स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट क्या होंगे? सेम। ठीक है बच्चों, अब हमारा सेकंड पॉइंट है, जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो किसके बराबर होती है? कभी कभी वो होती है, वो होती किसके बराबर? वो होती है डिस्टेंस के बराबर हो जाती है कभी कभी। कब होती है वो बताता हूँ, अभी लिख देता हूँ मैं वो भी। डिस्टेंस के बराबर भी होती है। ठीक है, कब होती है वो भी लिख देते हैं, अभी जो अभी लिखते हैं हम अभी। कब होती है? व्हेन, जो व्हेन वी ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट यहाँ पर लिखता नीचे का स्ट्रेट लाइन, व्हेन वी ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन एंड वी don't return, we don't return to the starting point। ये मैंने बड़ी इजी लैंग्वेज में लिख दिया है कि अगर हम स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करें, वो स्टार्टिंग पॉइंट तक वापस ना आए, खाली स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल करेंगे। ठीक है, जब खाली स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं भी मुड़ नहीं रहे, तभी डिस्टेंस जो है, डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। कब? जब हम स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब एक और खास बात भी ध्यान रखनी है आपने, जो डिस्टेंस होता है, जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो हमेशा कम होती है। डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन का साइन कहाँ गया? लेस देन डिस्टेंस। डिस्टेंस जो होगा हमेशा ज़्यादा होगा। ठीक है, जब तक हम देखेंगे, जब भी हम देखेंगे, डिस्टेंस जो है हमेशा ज़्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट कम होगी। ठीक है, कभी कभी क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट जो है जीरो हो सकती है। मगर एक बात का ध्यान रखो, डिस्टेंस विल नेवर बी जीरो। जो डिस्टेंस हम ट्रेवल करते हैं वो कभी भी जीरो नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट ही जीरो होगी हमेशा, डिस्प्लेसमेंट ही जीरो होगी हमेशा, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ, डिस्टेंस विल नेवर बी जीरो, डिस्टेंस विल नेवर बी जीरो। ठीक है, ये मैं यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, डिस्टेंस विल नेवर बी जीरो। डिस्टेंस ट्रेवल करोगे तो वो कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा ही आएगा, उसका जीरो आंसर कभी नहीं आएगा, हमेशा पॉजिटिव होगी वो। ठीक है बच्चों, डिस्टेंस जो है हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है पसंद आ रही है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।